ओके मित्रों, हर दिन हम ये सुनते हैं कि एप्पल ने सैमसंग को कॉपी किया है, सैमसंग ने एप्पल को कॉपी किया है। आज इस वीडियो में हम डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे एप्पल वर्सेस सैमसंग, यानी कि वन यूआई 8.5 जो अभी आने वाला है नवंबर में, जिसका बीटा स्टार्ट होने वाला है, और iOS 26 जो ऑलरेडी आउट हो चुका है लेकिन अभी भी उसमें अपडेशन चल रही हैं। साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाऊंगा आपको, और क्या क्या चीज़ें हैं, सेम है नहीं है, क्या सच में ये दोनों एक दूसरे से कॉपी हैं या फिर नहीं, और कौन सा डिवाइस कौन सी कंपनी कॉपी करती है, वो इस वीडियो में आपको साफ साफ पता चल जाएगा। हेलो मित्रों, मेरा नाम नवजोत सिंह, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहला मेन डिफरेंस जो ले जाता है, हमें जो आकर्षित करता है, वो है इसका कंट्रोल सेंटर या फिर नोटिफिकेशन पैनल, हम इसको बोल सकते हैं। iOS 26 में या फिर एप्पल में आप देख सकते हो इसका iOS जो है अब की बार जो लिक्विड ग्लास में चेंज कर दिया गया है, या फिर लिक्विड ग्लास में जो है इसको तब्दील कर दिया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो iOS 18 में था वो कंट्रोल सेंटर ज़्यादा रियलिस्टिक और अच्छा लगता था देखने के लिए। ये थोड़ा सा कार्टूनिश या फिर ये थोड़ा सा ओप्पो वीवो की तरफ चला गया है, कुछ ओप्पो वीवो की फील देने लग गया है। लेकिन वहीं पर हम वन यूआई 8.5 के कंट्रोल सेंटर को देखें, एज यूजुअल जैसे अभी सैमसंग में वन यूआई 8 सबके डिवाइसेस में आ चुका है, सबके फोन्स में आ चुका है, लेकिन वहीं पे वन यूआई 8 में कंट्रोल सेंटर सेम टू सेम वन यूआई 8.5 के जैसा है। लेकिन वन यूआई 8.5 में हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा वर्टिकली, और जो अदर टॉगल्स हैं उनको पोर्ट्रेट मोड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। यहीं पे एप्पल iOS में भी ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन कुछ लिमिटेड जो आइकन्स या फिर कुछ लिमिटेड टॉगल्स हैं उसके साथ, जैसे वाईफाई का टॉगल हो गया और लोकेशन का टॉगल हो गया, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं लेकिन इसको वर्टिकली शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे ब्राइटनेस का हो गया, उसको इधर कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन को इधर उधर कर सकते हैं। वहीं पे आप वन यूआई 8.5 सैमसंग में अगर आप देखोगे तो आपको फुल्ली कस्टमाइजेशन मिल जाएगी। लेकिन अब बहुत लोग ये कहेंगे कि एप्पल में तो ये चीज़ बहुत पहले हो गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं सैमसंग में तब ये चीज़ नहीं थी। वन यूआई 7 जब आया था तभी लोगों ने ये सजेशन देना शुरू कर दिया था सैमसंग मेंबर्स ऐप में, इसको एडिट करने का ऑप्शन भी आप दीजिए, ताकि हम जो है अपनी टॉगल्स को अपने हिसाब से मैनेज कर सके, छोटा बड़ा कर सकते अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो वन यूआई 8 में हमें थोड़ी बहुत जो है कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिली, और अब वन यूआई 8.5 में हमें और भी ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिली हैं, और वन यूआई 9 में हमें इससे भी ज़्यादा कस्टमाइजेशंस या फिर टॉगल्स की कस्टमाइजेशंस देखने के लिए मिलेगी क्विक पैनल में। ये डेफिनेटली तय है वन यूआई 8.5 और वन यूआई 9 में मित्रों। तो ये एक बड़ा जो है प्रेफरेंस है, यहाँ पर एक बड़ी जो है डिफरेंस है iOS और सैमसंग में। सैमसंग अपने कस्टमर्स की बातें सुनता है, फीडबैक्स लेता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है ज़्यादा से ज़्यादा। वही iOS जो है अपने हिसाब से सारे काम करता है, अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से ही जो है प्राइसेस फिक्स करता है। आप लोगों में से बहुत से लोगों के डिवाइस ने ये चीज़, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये चीज़ जो है नोटिस करी होगी, जो चीज़ एंड्रॉयड में सस्ती है वही एप्पल में बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, चाहे वो किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो जोमेटो का कोई ऑर्डर हो। अब एप्पल के कंट्रोल सेंटर में आप एक अच्छी चीज़ नोटिस कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने इन फ्यूचर, अभी बीटा जो चल रहा है इनका, इन फ्यूचर जो है उसमें बहुत से पेजेस ऐड करने होंगे, उनमें बहुत से फीचर्स या फिर बहुत सी टॉगल्स ऐड करनी होंगी, जिसके कारण इन्होंने एक पेज भी खाली छोड़ा हुआ है। वहीं पे हमारे सैमसंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई भी पेज, कोई भी जो है अलग से कोई ड्रॉर खाली नहीं छोड़ा हुआ, ताकि हम ऐप्स वगैरह उधर शिफ्ट कर सकें। मुझे ये चीज़ एप्पल की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है मित्रों, लेकिन उसका कुछ खास लोगों को यूज़ नहीं पता, और ना ही बहुत लोग इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं खुद पर्सनली वो चीज़ें यूज़ करता हूँ नोटिफिकेशन पैनल में जो मेनली यूज़ होती हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया, वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारी टॉगल्स, ब्राइटनेस और वॉल्यूम अप डाउन वाली टॉगल्स, ये सब यूज़ करता रहता हूँ। डेली लाइफ में हम यही यूज़ करते हैं, और जो चीज़ों का हम यूज़ बहुत ज़्यादा कम करते हैं मित्रों। इसी के कारण इसका कुछ ज़्यादा बेनिफिट लोगों को नहीं मिल पा रहा, या फिर नहीं ले रहे लोग। तो ये चीज़ है कि ये कॉपी नहीं है कुछ भी, और इसका कंट्रोल सेंटर, iOS का कंट्रोल सेंटर और सैमसंग का कंट्रोल सेंटर बिल्कुल
जो है एक दूसरे से डिफरेंस है, इसमें कुछ भी कॉपी नहीं है। ये जो है सैमसंग ने iOS से कॉपी कर लिया तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे नंबर पे जो है वो है गैलरी ऐप। अगर आप गैलरी ऐप खोलोगे One UI 8.5 में तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया। अब एप्पल में अगर आप देखोगे तो दो ऑप्शंस लाइब्रेरी और फोटोज का बिल्कुल नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे है। वहीं पे आप सैमसंग के One UI 8.5 में अगर आप देखोगे यही सारे टॉगल्स, दो नहीं इससे ज्यादा टॉगल्स, 4 टॉगल्स है। एक रीसेंट फोटोज का है, एक लाइब्रेरी है, एक एल्बम्स का है और एक अदर जो और बहुत सारे ऑप्शन खोलने के लिए 3 लाइंस का टॉगल जो रहता है वो बिल्कुल बीच में कर दिया गया है ताकि हम एक हाथ से यूज कर पाएं अच्छे से। और वो कुछ iOS से इंस्पायर्ड भी नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहा है iOS से। सैमसंग ने अपने यूजर्स का यूजर एक्सपीरियंस सही करने के लिए ये चीज करी है। और इसमें अगर आप सर्च आइकन देखोगे, एप्पल का सर्च आइकन गैलरी में बिल्कुल नीचे की तरफ राइट साइड पे है और वहीं पे आप One UI 8.5 का सर्च पैनल देखोगे ऊपर की तरफ राइट पे, बिल्कुल ऊपर टॉप पे जाके चला गया है सर्च वाला पैनल जो है। और इससे आप एक चीज समझ सकते हो कि नहीं, ये चीज भी कॉपी नहीं की गई है, ये बिल्कुल डिफरेंस है मित्रों। अगले डिफरेंस की बात करूं वो है हमारे सेटिंग्स ऐप में। और यहाँ पे हम कुछ चीजें बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें आइडियाज लिए गए हैं। iOS 26 में अगर आप देखोगे तो सर्च पैनल जो है वो नीचे की तरफ है और एक माइक का ऑप्शन बिल्कुल राइट साइड पे है। और वहीं पे One UI 8.5 में अगर आप नोटिस करोगे तो अब की बार जो सर्च आइकन ऊपर था वो उसको नीचे कर दिया गया है One UI 8.5 की सेटिंग्स ऐप में। एक टॉगल के रूप में फिक्स कर दिया गया है, उसके साथ ही एक और टॉगल दे दी गई है, एक और बटन दे दी गई है जो कि माइक का बटन है। साइड्स बिल्कुल खाली हैं और बिल्कुल बीचों बीच दोनों ऑप्शन दे दिए हैं जो कि देखने के लिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। लेकिन ये चीज कॉपी नहीं है इसमें, ये चीज इंस्पायर्ड नहीं है इसमें। इंस्पायर्ड जो चीज है वो है इसका One UI 8.5 का जो नेम्स हैं, नेम्स देख सकते हैं वो बिल्कुल क्लियर कर दिए गए, खाली ऊपर की ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं। इसके अंदर जो ऑप्शन रहते हैं वो ऑप्शन बिल्कुल ही रिमूव कर दिए गए ताकि हम जो है सर्च टॉगल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। इसी के कारण ये फैसला लिया गया है सैमसंग की तरफ से। मुझे तो ये भी चीज कॉपी नहीं लगती, क्योंकि अगर हम कोई फीचर दे रहे हैं तो उसको सही इस्तेमाल करना, यहाँ पर उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करवाना हमारा ही एक फर्ज बनता है। तो ये सैमसंग वालों ने एक अच्छी चीज करी है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा उनको दे देना चाहिए था, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है इस चीज़ की। सेटिंग्स खोलते ही हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ इस सेटिंग में है, ये चीज़ इस सेटिंग में। अब वो चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी गई है, वो चीज़ थोड़ा सा देखने के लिए और लगती है। लेकिन कोई बात नहीं, सर्च आइकन जो है नीचे आ गया है तो हम उससे सर्च करके जो है सब ढूंढ सकते हैं। तो अब कुछ ज़्यादा बड़े डिफरेंस की बात नहीं करूँगा, लेकिन बहुत लोग इस बारे में बात करते हैं जो कि है एनिमेशंस। iOS की, एप्पल की एनिमेशंस तगड़ी है सैमसंग से, सैमसंग की एनिमेशन तगड़ी है आईकॉन से। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये साइड बाय साइड आप चेक कर सकते हो किसकी एनिमेशन बेस्ट है। और मैं सही बात बताऊँ, हम बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किसकी एनिमेशन सबसे ज़्यादा बढ़िया है। आप चेक कर सकते हो, कभी कभी ये लगता है कि iOS आगे है, कभी कभी ये लगता है कि सैमसंग की एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और अच्छी है। लेकिन कहीं कहीं ये भी फील होता है कि दोनों की एनिमेशन बिल्कुल सेम है, कुछ डिफरेंस है ही नहीं। लोग खामखा में इस चीज़ के पीछे लड़ते रहते हैं कि इसकी एनिमेशन अच्छी है, इसकी एनिमेशन अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों की एनिमेशन बिल्कुल परफेक्ट है, एक दूसरे से ज़्यादा कम नहीं है। इसको स्लोमो में देख लेते हैं। स्लोमो में भी आप कोई भी डिफरेंस नहीं जो है मेजर कर पाओगे, आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि दोनों अलग अलग डिवाइस हैं, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक से ही डिवाइस हैं। दोनों की एनिमेशंस बिल्कुल सेम है, स्लोमो में भी, फास्ट मोशन में भी, स्लो मोशन में भी, और कोई डिफरेंस निकाल ही नहीं सकते हम। अब इससे कोई भी क्या ही बोलेगा कि कौन किससे कॉपी है, कौन किससे कॉपी नहीं है। तो अब आपको पता चल गया हो कि दोनों की एनिमेशंस का बेस अलग अलग है और दोनों की एनिमेशंस की होड़ लगी हुई है कि हमारी एनिमेशन स्मूथ हो, हमारी एनिमेशन स्मूथ हो। तो ये है एनिमेशन आपके सामने। और अगर हम अगले डिफरेंस की बात करें iOS 26 और सैमसंग का One UI 8.5 की, तो वो है इसके आइकन्स। सैमसंग के आइकन्स बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं, बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लगते हैं, देखने के लिए मन करता है कि हम खोलते रहें बार बार, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वहीं पर iOS के आइकन्स भी अच्छे हैं, लेकिन उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि लिक्विड ग्लास वो चेंज कर रहे हैं बार बार। कभी लिक्विड ग्लास को कम ब्लरी बना देते हैं, कभी ज़्यादा ब्लरी बना देते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिले कर देती है। लेकिन
One UI 8.5 में आइकन्स अगर आप देखोगे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, शाइनी लग रहे हैं, थोड़े से डार्क इफेक्ट डाल दिया है, शैडो वाला इफेक्ट डाल दिया है, जो कि देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक और अच्छा लगता है। ये बार-बार दिल करता है, जैसे मैंने पहले कहा कि खोलें हम बार-बार जो है स्क्रॉल करते रहें ऐप्स को या फिर आइकन्स को देखते रहें। तो ये चीज़ सैमसंग यूज़र्स समझ सकते हैं, क्योंकि सैमसंग यूज़र्स को मालूम है क्या चीज़ परफेक्ट बना रहे हैं सैमसंग वाले। ये था मित्रों ओवरऑल कंपैरिजन One UI 8.5 वर्सेस iOS 26 का। होप करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी एक दूसरे का कॉपी नहीं कर रहा। अगर कॉपी की ही बात होती तो ये बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी-बड़ी कंपनी एक दूसरे को कॉपी कर करके ही आगे बढ़ती। लोगों की डिमांड को लेके, लोगों के यूजर इंटरफेस को लेके जो है एक दूसरे से आइडिया लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कॉपी कुछ भी नहीं किया हुआ। ना ही iOS ने सैमसंग से कुछ कॉपी किया हुआ है, ना ही सैमसंग ने iOS से कुछ कॉपी किया हुआ है। अगर आपको कोई कॉपी का लग रहा है iOS का या फिर सैमसंग का, आप कमेंट्स में नीचे जरूर बता के जाना कि भाई ये चीज तुमने मिस कर दी, ये चीज डेफिनेटली कॉपी है इस डिवाइस की। बस मित्रों वीडियो यही था कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।